सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, अलग सभी ऑडियो और उसमें क्या सभी मेजॉरिटी। सभी संतुष्ट हैं। संतुष्टि भी कई प्रकार की होती है। संतुष्टि का एक स्वभाव बन जाए तो सबसे पहली संतुष्टि है पुरुषार्थ की, और पुरुषार्थ में भी अपने बुद्धि योग की है। संतुष्ट अपने पुरुषार्थ से सभी बोलो हाँ नहीं, सभी संतुष्ट। दूसरी संतुष्टि होती है अपने कार्य की, जो भी ड्यूटी मिली हुई है वो ठीक कर पाते हैं। तीसरी संतुष्टि है अपने संबंध और व्यवहार की। एक बार दादी प्रकाशमणि ने, डबल फॉरेनर्स का सीज़न था और हम लोग ओम शांति भवन में थे, बोला कि एक हफ्ता दिया या हर एक ये देखे कि अपने को कितने मार्क्स दे सकते हो। हर एक खुद को मार्क्स देगा, मैं भी दूंगी नहीं। तो ऐसे करके सभी ने 80%, 70 ऐसे अलग अलग लिखा सबने। दादी ने भी लिखा। तो दादी ने फिर एंड में बोला कि मोहिनी देखेगी सबके और वो बनाएंगे, और फिर जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे दादी उनका नाम लेगी, इनाम देगी। ऐसे करके दादी तो हमेशा कुछ न कुछ। आप लोग थे दादी प्रकाशमणि के समय? कौन कौन? सभी ना, मेजॉरिटी थे। तो दादी का उमंग उत्साह बना रहे तो कुछ न कुछ कहती थी, कराती थी। तो सबके आए मेरे पास, तो मैंने दादी का देखा। तो दादी ने कहा कि क्योंकि कई मेरे पास आए बाद में कि थोड़ा मेरी परसेंटेज कम कर दो, मैंने ज़्यादा लिखती थी। कोई आए तो कहने लगे कि मैंने कम लिखी है। तो मैंने दादी की देखी तो दादी ने कैसे 97 या ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने दादी का बढ़ा दिया थोड़ा सा, क्योंकि दादी तो संतुष्टि रहती थी। तो फिर क्लास में रिजल्ट आई तो उसमें मेजॉरिटी, देखिए दो बातें होती हैं। मुझे अपने को इम्प्रूव करना है, मुझे प्रोग्रेस करनी है, तो उसमें तो 100% संतुष्ट, क्योंकि मार्जिन तो है ना अभी भी। संतुष्ट हैं तो भी और संतुष्ट हो सकते हैं, परसेंटेज तो बढ़ सकती है। लेकिन एक स्वभाव होता है संतुष्टि का। तो कई ये कहते हैं अगर संतुष्ट होते हैं तो अलबेलापन हो जाता है कि हम तो ठीक ही हैं, हम तो ठीक हैं, तो पुरुषार्थ में कमी आती है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। हर एक का अपना अपना विचार होता है। परंतु आज बचपन में भी देखेंगे नाश्ता मिलता है बच्चों को, राइट? तो कोई बच्चे तो मिलते ही बहुत खुश, माँ बाप को थैंक्स करते हैं, और कई कहेंगे ये कोई नाश्ता है, ये कैसा है, खुश नहीं रहते। कोई होंगे ना बहुत ही बचपन से एक संतुष्टि का संस्कार है, और कोई होते हैं वो हमेशा ही कुछ गड़बड़, उनको ये ठीक नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। तो वो जो स्वभाव संस्कार है संतुष्टि के, संतुष्ट, तो वो अंदर में अगर ऐसा स्वभाव संस्कार बन जाए। एक बार बाबा ने कहा था राजी हैं तो क्या नहीं होगा, हाँ, नाराज भी नहीं होंगे
और काजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ना कुछ समस्या, फिर किसको बुलाओ, किसी के पास जाओ, फिर ठीक करो, ठीक कराओ, ये सब बहुत चलता है ना। तो हमने देखा कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सदा हमारी उन्नति होती रहे, तो संतुष्टि ज़रूरी है। और उसमें भी बाबा कहते हैं पहले तो स्वयं से स्वयं संतुष्ट हो। कहीं अंदर में अपने से संतुष्ट नहीं हो पाते, कई फिर दूसरों से संतुष्ट नहीं होते, खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों से भी रहना है। उसमें शुरू से लेकर के हर बात में दृढ़ता बहुत ज़रूरी चाहिए। मुझे करना है। और दूसरा जो हम बोलते हैं ना, कमिटमेंट, कि मैंने जो ड्यूटी ली, बहुत जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी को निभाना। दादी प्रकाशमणि उसको क्वालिफाइड समझती थी और उनसे बहुत खुश रहती थी जो अपनी ड्यूटी पे कमिटेड रहते थे। ये नहीं कि टाइम पर दिखाई ना दें तो टेंशन हो जाती है। और एवर रेडी रहें। एक बार जो ओम शांति भवन का उद्घाटन था तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी, पहली बार 3000 लोग आए थे, तो उतनी टैक्सियाँ करनी पड़ी, कारोबार बहुत बड़ा हो गया था। पर उससे एक दिन पहले थोड़ी जनरेटर में प्रॉब्लम थी, तो अगर ओपनिंग करते हैं, इतने गेस्ट आते हैं और उस समय माइक न चले, लाइट न चले, तो कैसा लगेगा ना। तो दादी ने बोला 24 घंटे हैं, मेरे को जनरेटर मंगाना है, मुझे जनरेटर चाहिए, ऐसे दादी कहती है। 24 घंटे में कहाँ जाना पड़ रहा है, सिरोही जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, जयपुर। तो कुछ भाइयों ने मिलके कहा दादी आपको कल शाम को जनरेटर मिलेगा, लग जाएगा और प्रोग्राम होगा। तो निकल पड़े भाई कि हमको अरेंज करना है, और हो भी गया। तो कई बार क्या होता है कि डिले करते हैं, नहीं, कई बार ऐसा होता है होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आत्मिक विश्वास की कमी कहो, या मैं कई बार देखती हूँ कोई होते हैं हमारे पास, वहाँ भी रिट्रीट प्लेस है, पीस विलेज लिया, तो एक बहुत बड़ा हॉल में पियानो था, बहुत बड़ा। तो हम चाहते थे वो निकालें, तो सब कहने लगे ये तो निकलेगा नहीं। तो फिर मेरे पास आए, मैंने कहा जो अंदर गया था तो नहीं, बाहर भी निकलेगा, अंदर गया था ना तभी तो रखा है, तो जो अंदर जाएगा वो बाहर भी निकलेगा, चलो हम सब मिल के ट्राई करते हैं। तो कई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब निकल आया। तो मैंने तब से ये देखा है कि कोई भी बात है उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमारी दृढ़ता कम होना शुरू हो जाती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें क्या हो जाता है, आत्मिक विश्वास की भी कमी है। पर एक साल आपको याद है सभी को होमवर्क मिला था समाधान स्वरूप बनने का, याद है कि देखो समस्या आती है, ड्रामा के सीन्स कहो, परिस्थितियाँ कहो, अपने टेस्ट कहो, कुछ भी हम कहें, ड्रामा में वो सब होता है और होता रहेगा अंत तक। हमको दादी गुलजार कहती थी कारण अंत में भी बात तो आएगी, अंत घड़ी भी बात तो आएगी, और जिनको बात करने का, बात से भी बात करने का
कि ये कैसे है, ये क्या, जिसको वो कहते थे बात से भी बात की जाती है। और जो कहे नहीं मुझे तो बस यही है, एक ही संकल्प है, तो अपनी दृढ़ता बढ़ती है। और दृढ़ता एक ऐसी शक्ति है जिससे हर कार्य सहज और संभव हो जाता है। समझा? तो हम सभी, कल एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था कि ड्यूटी किसको कहते हैं। कुछ ने सुना होगा, कुछ में नहीं, इंग्लिश में सवेरे सवेरे तो पूछते हैं ड्यूटी क्या है, क्योंकि हम सभी ड्यूटी पर हैं ना। तो मैंने कहा ड्यूटी पहले तो, हाँ पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में, हाँ नहीं वो तो ठीक है, कमिटमेंट, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? समझौता, प्रतिबद्धता। अच्छा, करना ही है। जैसे कई बार बाबा जाता है, कहता है ना कि धर्म जाए, मतलब प्रति, हाँ फर्ज, कमिटमेंट, हाँ अपनी तरफ से कोई भी शब्द, लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा हिंदी का कोई ऐसा शब्द, कि अगर मेरी कमिटमेंट है। हमने ये देखा कई बार, कितनी बातें यज्ञ में आई। हमारी दादी प्रकाश मणि और दादी जानकी का तो ये होता था, जाते थे दादी देखो देखो ये हो रहा है, ये कैसे होगा, शांत हो जाओ, अभी सोचो। बता दी बहुत बड़ी बात है ये तो, पहले इसको छोटा करो, अब हल निकालो। कोई भी, हाँ ऐसे कई बार 8-10 लोग बैठे हैं, कोई समस्या है, कोई बात है, दादी हम आपको बताना चाहते हैं, अच्छी बहनें, अच्छे भाई, बड़े, अच्छा फिर सबके, तो वो बात आपके चेहरे पर क्यों आई है? बात तो बाहर होती है ना, आप सबके चेहरे क्यों ऐसे है? जैसे नहीं सभी सोच में हैं, जैसे उनके चेहरे पर समस्या दिख रही है। फिर आप सबकी फीलिंग्स क्यों ऐसी है? अभी 10 मिनट पहले अपना चेहरा बदलो, अपनी फीलिंग्स बदलो, फिर मैं आती हूँ, फिर मुझे बताना कि क्या बात है। ये स्थितियाँ बनाओ, फिर मुझे बताना। तो नेचुरली मन शांत हुआ, थोड़ा सा न्यारे होके सोचने लगे। तो दादी आई, तो दादी से पूछते नहीं है, खुद ही बताने लगे, दादी हमने ये किया होता, ये करें तो ऐसा हो। तो 1 साल तक मुझे याद है दादी प्रकाश मणि ने कहा था कि समाधान स्वरूप बनो। प्रॉब्लम को हम अंदर जाने देते हैं, फिर हम उस पर सोचते हैं, कोई कहेगा ज़रूरी भी है, राइट। फिर धीरे धीरे हमारी समाधान की शक्ति कम होती है, बुद्धि पर उसका असर आता है। दादी जानकी बड़े बड़े लीडर्स कॉल ऑफ टाइम में आएंगे, उनको भी उदाहरण देती थी कि देखो नाव चल रही है, अचानक किसी कारण से छेद हो गया, तो अरे पानी आने लग गया, तो क्या होगा, क्या संभावना है, बोलो। तो बंद करने के प्रयत्न करेंगे, वो भी करेंगे, और पानी आता जाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो दादी जान के कहती थी परिस्थिति जब अंदर जाने लगती है ना थोड़ी थोड़ी, फिर क्या होता है, नाव ढोलती है पहले, क्योंकि पानी आने लगा, और फिर डूबने का डर रहता है। तो दादी हम लोगों को ये सिखाती थी, परिस्थिति आपको अंदर नहीं जाने, छूनो नहीं। अब कोई कहता है ये कैसे पॉसिबल है,
मेरे को आज भी 3-4 लोग आपको कैसा लगता है, आपके पास तो प्रॉब्लम, मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम, मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा का कार्य है, बाबा बैठा है, बाबा ठीक करेगा, बाबा बुद्धि टच करेगा। सुनते सुनते भी आंसर आता है, भाई ये करो या ये करो। तो हम लोगों ने पूरा साल ये अभ्यास किया था एक बार, हल निकालो। जैसे नहीं, बाबा भी अव्यक्त मुरली में कई बार कहता है, कारण नहीं लेकिन निवारण। तो उससे क्या होता है कि सुनते हुए भी अगर हम न्यारे होके सुनते हैं ना कोई भी बात, लेकिन बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कईयों को तो बातों में इतनी इंटरेस्ट है, किस किस को है यहाँ पर। देखो ड्रामा के सीन्स हैं, हर कहानी के 10 पहलू हैं, राइट। एक ही बात सुनो, दूसरी बिल्कुल डिफरेंट, तीसरे की सुनो। जितना न्यारे होते हैं और प्रभु का प्यार सबके लिए आत्मिक प्यार रहता है, तो हर बात एकदम सहज लगती है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो अपनी स्थिति हमको ऐसी बनाए रखने में हम यज्ञ के सच्चे सहयोगी रहते हैं। कार्य ठीक चले और अपनी स्थिति अच्छी हो, तो ये जो हमारा सहयोग है यज्ञ को, योग के बारे में तो सब पूछते हैं, पर सहयोग भी ज़रूरी है ना। और सहयोगी रहते हैं तो योग भी रहता है। आज एक भाई आधा घंटा योग के ऊपर पूछ रहा था, निरंतर कैसे हो इतने घंटे। मैंने कहा अगर आपकी बुद्धि ठीक है, हमारी दीदी मनमोहिनी कहती थी, जोड़ने का सोचते हो, कभी तोड़ने का भी सोचते हो। फिर पूछती थी, जोड़ना आसान है या तोड़ना, समझा। जहाँ आपकी ममता है या कोई संस्कार है, आप उसको मिटाएंगे नहीं तो योग क्या लगेगा। निरंतर तो क्या, जब बैठेंगे तो भी इंटरफेरेंस होती रहेगी ना। तो अपनी बुद्धि को देखो। अभी आप लोग तो सोशल मीडिया ये वो नहीं, बहुत कुछ है, टेलीफोन तो रहता ही होगा, राइट, सबके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे एक एंथनी भाई होते थे, वो अचानक उन शरीर छोड़ दिया। लिखते भी थे किताबें और बहुत अच्छा का बोलना जो था ना, मतलब बहुत शांत और बहुत अच्छे थे जो भी बोलते थे। तो उन्होंने एक बहन से पूछा हमारे पास पीस विलेज में, उस बहन ने कुछ पूछा, कितनी बार दिन में आप ईमेल टर्न करते हो, क्या उतनी बार आप बाबा को याद करते हो। तो बहन चुप हो गई, फ़ोन एक तरफ रख दिया, क्योंकि टेलीफोन पे ईमेल में जाना की संख्या बहुत ज़्यादा थी और बाबा के पास जाने की संख्या बहुत कम थी। और ये हमारी अच्छी बड़ी बहन है। उसके बाद उसको बहुत रियलाइज़ हुआ, तो फिर मुझे आके बताया कि मैंने ऐसे योग के बारे में पूछा, तो उन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा। और वो बहन साइलेंस की शक्ति, योग का बल, बड़ी बड़ी क्लासेस कराती और अच्छी कराती, पर उसको अंदर में रियलाइज़ हुआ कि मेरी बुद्धि तो इधर उधर नहीं जाती, पर ईमेल भी तो इधर उधर ही है ना, समझते। तो वो भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, समझते।
तो ये थोड़ी थोड़ी बातें चेक करते हैं ना, तो हमें चेंज आती है, हमें देख के दूसरों को भी आती है। मुझे याद है करीब कितने साल हो गए, 10-12 साल पहले तक मैं फ़ोन नहीं रखती थी। मैंने कहा बता दिया करो, ईमेल पढ़ दिया करो, मुझे नहीं रखना है। चलो फिर कारण से सब बिज़ी रहते हैं, मैंने कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ। तो मेरा एकदम ध्यान गया कि दिन में कितनी बार आज क्या मैसेज है, आज क्या है। अभी अमेरिका में इलेक्शन का बहुत गर्मा गर्मी है काफ़ी। कल भी वो फ़ोन पे कह रहे थे कि क्या होगा वो तो ठीक है, पर उसके बाद क्या होगा, कौन जीते वो बात नहीं है। कोई भी हारेगा जीतेगा, पर घमसान बहुत होगा। तो बार बार मैंने कहा जब आ जाएगा रिज़ल्ट तो पता लग जाएगा, पर बार बार बुद्धि जाती है ना। तो ये जो बुद्धि का इधर उधर जाना है, उस पर हम संयम करें तो योग तो अच्छा लगेगा, राइट। जब बैठेंगे 1 सेकंड में बाबा के साथ है, परंतु अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो बाबा के साथ तो नहीं रह सकती ना। तो आप लोग को बहुत संयम रखना पड़ता होगा नहीं कि ठीक रहती है, जाती है, पुल होता है नहीं होता है, बताओ होता है, कोई नहीं बोल रहा। नहीं हम टाइम फिक्स करते हैं, अभी 1 घंटे में एक बार चेक करना, 2 घंटे में एक बार चेक करना, उतना ही रखते हैं, बार बार नहीं देखते हैं। तो कितनी बार हुआ दिन में? वैसे ही है, एक बार 10 बजे ब्रेकफास्ट के बाद एक बार देख लिया, फिर 12 बजे एक बार देख लिया, ऐसे होता है। सबका तो ऐसे नहीं होगा, हर एक का। देखते हैं दीदी, बहुत बार देखते। जैसे घंटी बजती है दीदी वो देखना। फोन कॉल आता है, वो नहीं पूछ रहे हैं। और रिमाइंडर आता है ना, घंटी बज जाती है, देखते हैं किसका आया। वही पहले मुझे पता नहीं था ये टिक टिक क्यों होती है, तो मैं भूमि को ये कहती तुम्हारे फ़ोन को ये क्या होता रहता है, तो बोला टैक्स आ रहा है। क्या वो क्या होता है, अभी मैसेज आ रहा है। भूमि बहन है नहीं ना। हर एक का कारोबार दीदी जो कारोबार के अनुसार आता है तो अलग। हाँ, कारोबार के हिसाब से ही होता है, परंतु उस कम लोग, कम भाई बहने हैं यहाँ पर जिनका शौकिया है इस प्रकार का, अच्छा इंटरेस्ट हो। नहीं, पर मैंने ये देखा है कि जैसे पहले, अभी तो नहीं हो पाता है, मेरा नियम था कि 9 बजे के बाद मेरे को वही फ़ोन दो जो ज़रूरी है। तो सबको पता था वहाँ पर कि 9 बजे के बाद मोहिनी बहन कारोबार की बात नहीं करती। मैंने कहा क्योंकि रात को फिर वो संकल्प आएंगे और कर भी क्या सकते हैं ना। चलो बड़ी, लेकिन अर्जेंट है, ज़रूरी है तो आप मुझे बताना। तो अच्छा हो गया था एकदम 9 बजे। उसके बाद फ़ोन तो आते ही हैं, ईमेल भी आते हैं। मैंने कहा अगर अर्जेंट नहीं है तो कल अमृत बेरे के बाद हम आपको जवाब दे देंगे। कोई तो अटेंड करता होगा ना दीदी? कोई आता है। नहीं, आपको नहीं देते लेकिन अटेंड तो करेंगे ना। भूमि बहन को पूछना पड़ेगा। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि लोगों को पता था कि 9 बजे के बाद दीदी कुछ नहीं जवाब देंगे, इसलिए करते ही नहीं थे। वो तो आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो ये भी है। और दूसरा, भूमि बहन के पास भी जब बहुत हो जाता है, हमें पूरा करना ही है, जवाब देना ही है। इतने जवाब कब देंगे? मैंने कहा अमृत वेले के बाद देंगे। और हम रोज़ अपना व्यक्ति परिवार करने के बाद सब जगह फ़ोन करते हैं, न्यूयॉर्क भी करते हैं। कारोबार तो देखो करना ही है और ठीक से करते हैं, पर थोड़ा सा नियम बनाने से, जैसे घंटे में एक बार देखा। हम ये नहीं कहते हैं कि कारोबार नहीं करो,
बाबा का कार्य है, हमें करना ही है। परंतु कारोबार के नाम से कई बार फिर आदत भी बन जाती है, आदत भी बन जाती है। उस पर हमको थोड़ा संयम रखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये सब होता है, बाहर का भी होगा, आपके फ़ोन का भी होगा। अभी उसमें भी बाबा तो ये चाहते हैं ना कि हमारी स्थिति अचल रहे या डोल रहे, एक रस रहे। लक्ष्य तो है ना जीवन का। तो दुविधा की भी बात नहीं है कि करूं नहीं करूं। अब नियम बना लो, फिर देखो अचानक तो कुछ भी हो सकता है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन कैसे हम लोग एक अपना संयम नियम रखते हुए खुद के लिए और हमारा जो ड्यूटी लगी हुई है उस पर भी कार्य को चलाएं हैं। तो एक तो क्योंकि अगर हर एक को शक्ति जमा करने के लिए बाबा बहुत कहता है, नहीं बाबा जमा खाता देख रहा है, जमा खाता देख, तो वो जमा कैसे होगी? साइलेंस की शक्ति, योग बल जमा कैसे होगा? जमा कैसे होगा? तो मैं कल बता रही थी कि हम लोग बाबा के पास छोटे छोटे आए, 15 साल 14 साल, तो कोई इतनी समझ तो नहीं थी कि खर्चा कैसे चलाना है। तो बाबा ने पहले जयपुर म्यूज़ियम था, बन रहा था, तो बाबा ने दिल्ली में लिखा, तो हम सभी बहनों कन्याएं थे। तो फिर मैं और महेंद्र भाई होते थे आगरा में, कहाँ थे? भोपाल में। भोपाल में। तो हम दोनों को भेजा। तो ये अपना गोपाल भाई है ना, उसके माँ बाप इलाहाबाद बैंक में मैनेजर था उसका फादर। यहाँ भी कई गुप्ता जी करके कहते थे। तो वो लोग थे वहाँ पर। तो म्यूज़ियम बनाना तब पता तो नहीं म्यूज़ियम क्या होता है। एनीवे हम लोगों ने बनाया। बाबा ने 22,000 रुपये दिए कि इससे म्यूज़ियम बनना चाहिए। अभी खर्चा तो जब करते हैं तो अंदाज नहीं होता है कई बार। पर मैंने बचपन से, मेरा ग्रैंडफादर लौकिक में पोस्ट मास्टर था, तो पोस्ट ऑफिस में तब ये नहीं होता था बैंक, पोस्ट ऑफिस में पासबुक बोलते थे। हाँ, तो हम लोगों को जैसे भाई हर हफ्ते 20 रुपए मिलते थे, तो वो हमेशा कहता था अभी देखो तुमको सब कुछ मिलता है, रोटी कपड़ा, वो पैसे क्यों चाहिए? तुम लोग 15 रुपए इसमें डाल दो, 5 रुपए रखो, कोई ज़रूरत पड़े, नहीं तो आपको सब कुछ मिलता ही है। बाबा के पास आए, अहमदाबाद में मैं गई, बाबा ने कहा जाओ सेंटर खोल। तो बाबा ने उस समय पर पहले 500 रुपये भेजे, फिर 1000 ऐसे कुछ। तो मैंने वो जो पासबुक का संस्कार बना हुआ था, तो मैंने 500 में से 50 रुपये एक तरफ रख देती थी कि अगर इमरजेंसी हो, कुछ हो। 450 में थोड़े बर्तन खरीदे, 50 रुपए की दरी खरीदी, तब तो 500 रुपये बहुत होते थे। तो अपना आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पास फॉरेनर्स आते थे ना, तो हम उनको कहते थे भाई भंडारी में अच्छी तरह डालो, या वो लेके भी आते थे, पर वो मार्केट जाके उनको पता नहीं क्या होता था, फिर आके कहते हमारे तो सारे पैसे खर्च हो गए, अभी हम वहाँ जा कर के भेज देंगे भंडारी। अब हम उनको कहते हैं कि पहले भंडारी में डालो, फिर मार्केट में जाओ। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। तो पहले वो आते ही ना, सुदेश दीदी हैं या जो उनको प्रोग्राम मिलता है, डॉलर्स है कुछ है, आप उनको दे देना, आपका कंट्रीब्यूशन पहले दे दो, और उसके बाद आपको जो खरीदारी करनी है। तो लिमिटेड ही होता है ना, फिर नहीं तो जाते थे अरे ये भी सस्ता है, ये भी, क्योंकि डॉलर और रुपीस के देखते थे,
एक शॉल लेनी है, 4 ले लो, ये तो बहुत सस्ती है। वो शॉपिंग अभी भी सब हम जो सामान देते हैं लेके आते हैं, पर लेके कोई नहीं जाता क्योंकि खरीदारी कर लेते हैं। ये भी सस्ता है यहाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है, ये भी है। पर हमने उनको कहा नहीं, पहले कंट्रीब्यूशन डालो। तो ये पहले बचत का मतलब ये है कि दिन भर में मैंने ऐसा टाइम, हमें टाइम टू टाइम निकालना है। 15 मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट होता है, अगर फ्री हैं 10 मिनट कर सकते हैं तो 7 मिनट जमा कर लो। 7 मिनट में थोड़ा योग है, साइलेंस है, वो जमा करो। ऐसे दिन भर में थोड़ा थोड़ा जमा करो। जमा है कितना वो तब पता चलता है जब खर्चा आता है। किसी ने बहुत बड़ा मकान, अचानक सब बिजली की प्रॉब्लम आ गई तो उसको 10,000 खर्चा एक्स्ट्रा आ गया, तो उसकी बचत भी सारी ख़त्म हो गई। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि बचत कितनी ज़रूरी है। क्योंकि जो खर्चे आते हैं ना बड़े अचानक, और आपके पास कुछ है ही नहीं, तो जो परिस्थितियाँ हैं, जो परीक्षाएं हैं, उस समय बहुत शक्ति चाहिए होती है। सहन शक्ति भी चाहिए, सब शक्तियाँ चाहिए होती। अगर हमने जमा नहीं की हुई हैं तो क्या होता है, कोई कर्ज उठाता है, कोई मतलब मुश्किल होता है ना। तो बाबा जो कहता है ना, जमा खाता, वो हर एक के पास अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए आपको दिन में कई बार इस बात के बारे में इतना क्यों सोचें। मैं तो ये कह देती हूँ बात को भी कि मेरे पास इतना ही टाइम था, आपके लिए 10 मिनट मैंने सोच लिया और मेरे पास ये हल है, नहीं आंसर आया है, मैंने बाबा को सुना दिया है। पर व्यर्थ नहीं सोचना, अब वहाँ बचत हो जाती है। मुझे व्यर्थ नहीं सोचना। कि जो बाबा कितना कहता है बच्चे, व्यर्थ नहीं सोचो और जमा करो। ये भी अगर हम दिन भर अटेंशन देना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ बचत करनी। अभी कोई बात ऐसी सुनाई जा रही है जो मेरे मतलब की नहीं है। बेशक कई कहते हैं हाँ भाई कान तो खुले हैं, सुनना पड़ता है। नहीं, मैं कई बार कहती हूँ कि मेरे इंटरेस्ट की, मुझे क्यों सुनना है सब कुछ, मुझे वही सुनना है जो मेरे काम की बात है। कई कहते हैं पता होना चाहिए, मैंने कहा ऐसे तो दुनिया में हाँ, क्या नहीं, नॉलेज का तो हाँ गूगल सारी दुनिया की नॉलेज है। आज हम कह रहे थे भाई मल्टीग्रेन में गेहूँ होती है कि नहीं, गूगल करो। हाँ मामा जी है, उसको फ़ोन कर दो, गूगल करो। तो नॉलेज तो वर्ल्ड में कितनी है। निर्भय भाई ने एक बार, एक जर्नलिस्ट आया था, तो उन दिनों में कोई एक केस चल रहा था, तो हम लोग तो फिर भी देखते थे। तो उस जर्नलिस्ट ने दादी प्रकाश मणि से पूछा कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। तो निर्भय भाई ने कहा कि हमारी दादी जी इस प्रकार के समाचार न सुनती हैं न उसमें वो टाइम देती हैं, इसलिए इनको नहीं पता है। तो फिर कहा कि अच्छा ये बताएं। तो मैंने कहा देखो मेरे को पता है, पर मैंने बुद्धि नहीं चलाई क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, इसलिए मैंने बुद्धि नहीं चलाई कि इसका क्या कैसे। तो उसको बहुत ही, एक तो सच्चाई भी है कि हम हर एक चीज़ जानना चाहें, हर एक चीज़ का ये करें, हर एक चीज़ का ये करें, तो एंड नहीं है उसकी। तो जो बात हमें सुननी है, जो ज़रूरी है अपनी लाइफ में, वो मालूम होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बुद्धू रहे, मालूम भी होना चाहिए पर बहुत बुद्धि नहीं चले। तो जमा करना बहुत युक्ति का काम होता है, खर्च करने में कुछ नहीं चाहिए। कहीं भी जाओ, खर्च करने में क्या लगता है। जब कोविड हुआ
तो लोग शॉपिंग के लिए नहीं करते जाते थे यार, काफ़ी टाइम नहीं गए लोग, क्योंकि इतना कोविड का था कि मैगज़ीन रखी होती है ना डॉक्टर ऑफिस में, वो भी टच नहीं करते थे, क्योंकि उसमें भी कोविड के जर्म्स हो सकते, कुछ कोई नहीं टच करता था। तो लोगों के घर में जो कुछ एक्स्ट्रा था, कपड़े थे, सामान था, तो कहते हैं वी शॉप फ्रॉम आवर ओन क्लोजेट्स, हम अपनी अलमारियों से शॉपिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पास इतना नहीं, लोग शॉपिंग करते हैं, ये भी 2 ज़्यादा ले लो, हाँ चप्पल है चलो 2 ये भी रख लो, ये भी बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो कहते हैं 1 साल इतना अच्छा रहा कि जो भी चीज़ें थी घर में वो यूज़ हो गई, क्योंकि शॉपिंग करनी नहीं है। तो कहने का भाव ये कि बचत करो और वेस्ट नहीं करो, दोनों चीज़ें। बाबा इतना जोर देता है वेस्ट थॉट पर नहीं, और बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। तुम्हारी दादी गुलजार थी, वो पता है आपको, हम कुछ भी कहते थे दादी, आप कहते मेरा तो सोचने का ये सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं। दादी आप वैसे, मैं क्यों सोचूं। तो उनकी तो बहुत लिमिटेड, जहाँ ज़रूरी है वो सोचती थी, नहीं तो नहीं सोचती। तभी तो बाबा जैसे घंटों बैठते थे, एकाग्रता वगैरह। तो ऐसे भी हमें भी अपने अंदर ये जो बाबा आजकल की मूल्यों में सावधानी, अपनी कमज़ोरियाँ, संस्कार, किसी समय भी अगर कोई भी आदत है वो अचानक ही मर्ज हो जाए तो पास तो क्या होंगे, लेकिन फेल भी अच्छी तरह हो जाते हैं। समझा? तो जमा खाता बहुत ज़रूरी है शक्तियों का, और बाबा कहता है सर्वशक्ति। सहन शक्ति पे बाबा कहते हैं, और सहन करने की बात भी नहीं होती है, आप ध्यान भी नहीं दो कई बातों पे। तो इस तरह से जैसे अपनी खाता देखते रहो, नेचर स्वभाव बहुत ज़रूरी है, उसमें भी हैबिट्स होती हैं। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं लगता है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो उसका पहले सोच चलता है। कहते हैं क्या मेरे संकल्प भी ऐसे होंगे, तो मैंने कहा बोला कैसे, बिना संकल्प पे तो नहीं बोल सकता ना कोई, पहले संकल्प आता है फिर बोल चल। पर इतना सोचने की आदत हो चुकी है कि यही नहीं पता लग रहा है कि मेरा सोच मेरा बोल है। तो बहुत सोचना, किसी को है ये प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है, हाँ बहुत सोचते हैं, ये फिर क्यों हो रहा है, इसको ये क्यों हो रहा है, उसको ये क्यों हो रहा है। भाई किस किस का सोचोगे। हाँ जिस समय जिसको कोई सहयोग चाहिए, गुणों की शक्ति की सहयोग देते रहो। तो बहुत नहीं सोचना है, व्यर्थ नहीं सोचना है। कई चीज़ें देखो, हाँ मैं तो सबको कहती हूँ कि प्रभु की लीला भी देखनी चाहिए। हम अपनी ही रामलीला करते रहे, जब देखो कोई रामलीला हो रही है तो मैं सबको कहती हूँ कि रामलीला मत देखो, प्रभु की लीला देखो। वो तो बाबा पर छोड़ेंगे तो प्रभु लीला देखेंगे, खुद ही देखते रहेंगे तो उसमें रामलीला के कई दृश्य आएंगे। रामलीला में क्या होता है, किसी को ईर्ष्या हुई तो सारी बातों, सारी कहानी किस चीज़ की है। भागवत में पावर स्ट्रगल था, राजधानी किसको मिले। और रामायण में क्या है कि ईर्ष्या द्वेष। तो इस तरीके से प्रभु लीला देखो संगम युग पर, रियली इतना आपको अच्छा लगेगा।
एक बार दादी प्रकाशमणि ने, दादी जानकी ने ऐसे ही कुछ बोला, विदेशी आते हैं यहाँ पर, ऐसे कोई बात बोली। शांतिवन शुरू हुआ था, अभी तो सिस्टम बन गए ये वो। तो दादी ने कहा देखो 98% सब अच्छा रहता है, 2% नीचे ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादा लोग वो 2% ही देखते हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये क्या। तो दादी जानकी कहते हम लोगों को बताने लगी, कहती हम सबको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। कल से आप सवेरे 98% ऐसे देखो, 98% ठीक है, 2% ठीक नहीं है। ये जो सारा दिन बातें, ये ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसका हमको तो समझ में नहीं आता। हाँ, जैसे मक्खियाँ मच्छर होते हैं, तंग करते हैं ना, तो ऐसे संकल्प, क्योंकि हम 98% जो अच्छा हो रहा है वो नहीं देख रहे। अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले सोलार वाले आए, सभी रिटायर्ड इंजीनियर हैं सोलार में, सब पढ़े लिखे भाई हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा नया प्रोजेक्ट बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सभी डस्टबिन जो ओपन थे वो बंद हैं, और 2 ट्रक आती हैं, वो गार्बेज ले जाते हैं, उस गार्बेज से वो लोग खाद बनाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े काम, लाखों का खर्चा भी बचता है, खाद भी अच्छी क्वालिटी की है। तो मैंने कहा कितने ब्राह्मणों को पता है ये कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही यज्ञ के लिए कितना कुछ हो रहा है। सफाई, क्योंकि अगर कूड़ा खुला नहीं है, खाना बचता है, छिलके हैं, तो वो ट्रक आती है, वो इकट्ठा करती है। रात को जैसे खाना बच गया या छिलके अभी तक पड़े हैं, तो उनकी 2 ट्रक घूमती रहती है। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी ने उनको 2 ट्रक दिए, वो 2 चक्कर लगाते हैं, 3 चक्कर लगा के। तो मैंने कहा ब्राह्मणों को तो ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि मच्छर कम हो, मक्खी ना हो, सफाई रहे। पर सबसे बड़ी बात कहते हैं, पहले गांव वाले बहुत कहते थे कि बदबू आती है, ये होता है वो। अभी वो इतने खुश हैं, सफाई भी है और उसके साथ कमाई भी है, बचत भी बहुत है। तो इतना अच्छा काम हो रहा है। इसी तरह से और भी कई डिपार्टमेंट, यात्रा वाले आते हैं, वो बताते हैं हम कैसे बनाते हैं, कैसे लोग खुशी से ले जाते हैं। लेकिन कई होंगे वो यही देखते रहेंगे क्या नहीं हो रहा है। अच्छा है, आइडियाज़ देना भी अच्छा है, नई चीज़ भी अच्छा है। परंतु आज मैं तो सबको ये कहती हूँ कि देखो घरों में लड़कों की ज़्यादा वैल्यू होती है, ये लड़की तो जानी ही है। और आज इतने कुमारों ने, इतने भाइयों ने अपनी जीवन बाबा की सेवा के लिए दी है। ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जो 2% दादी ने कहा। तो दादी कहती है मैं दूसरे दिन निकली थोड़ा पैदल करने, तो गार्बेज की ट्रक आई, फिर ये झाड़ू लगाने वाले आए। कहती मुझे इतना अच्छा लग रहा था, अरे बाबा का काम कितना अच्छा चल रहा है, देखो कैसे सफाई। कहती मेरे को दिल खुश हो गई। और कहीं भी ध्यान न जाए, क्योंकि ये मन में संगम युग का सुहावना समय, संगम युग जैसी मौज खुशी, हम उलझन में ही लगे रहते हैं। जब देखो ये हो गया वो हो गया, सारा दिन सेंसिटिव बहुत नेचर होती है। तो ये संगम युग का जो महत्वपूर्ण समय, हमारे अभी का स्वभाव संस्कार कमाई सारे कल्प के लिए। हम लोग छोटे थे तो दीदी कहती थी पूरा कल्प आपका ये संकल्प, ये सेकंड वेस्ट जाएगा। हर कल्प की बाजी जा रही है, हर कल्प की प्राप्ति भी है और हर कल्प के लिए कमाई जाती भी है। तो इतना अटेंशन हम लोगों को हमारी दादियों ने
खिंचवाया। तो मैं यही कल कह रही थी कि जो शिक्षाएं हैं ये दादियों की, बाबा की, वो हमारा श्रृंगार है। बाबा कई बार कह रहे हैं ना आजकल मुरलियों में, बाबा बच्चों को श्रृंगारित करने आते हैं। ज्ञान की सिर्फ पॉइंट्स रखने से तो श्रृंगार नहीं हो जाएगा ना, परंतु उस पॉइंट के अंदर वो बीज है, क्या क्या है। तो कई मुरली की पॉइंट याद रख ली, तो उससे क्या होगा। ज्ञान में शक्ति भी है, ज्ञान में गुण भी हैं। सुनते हैं ज्ञान, परंतु उसको गुणों में, शक्तियों में कन्वर्ट करना है। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि अभी 15,000 लोग आते हैं, 10,000, तो एक बार 15 मिनट हर बार क्लास में सुनाओ कि ये हो रहा है। आप सबको तो मालूम होगा नहीं, इस प्रोजेक्ट मालूम है। देखते हैं कि सब एक अनस्तर ढके हुए होते हैं, पहले खुले हुए थे, उनको चेंज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा लिखा हुआ। फिर उसकी खाद अलग अलग क्वालिटी की, उस खाद को जब डालते हैं तो उसकी जो उपज है, मतलब बहुत, हाँ, बायोगैस निकालते हैं। या बहुत काफ़ी एडवांस बता रहे हैं। डालो अपने आप ढक्कन बंद हो जाता है। ऐसा डालोगे ना तो ढक्कन सीधा ऐसे अपना हो जाता है। अभी उनका और भी है, आगे चल के जैसे कचरे के डब्बे के पास में जाएंगे तो बताया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, गीला कचरा गीले में डालो। वो भी बोलेगा। मतलब अच्छा, काफ़ी एडवांस कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ है ना कि ड्रामानुसार ये जो विंग्स बने ना, उससे जो सेवा बढ़ी ना, जिसमें एक समाज के लिए भी सेवा, जगदीश भाई ने ये विंग्स बनाई थी। कल परसों प्राइम मिनिस्टर की बहुत पुरानी स्पीच थी, किसी ने मुझे भेजी, तो कह रहा है मोदी कि इस संस्था ने समाज के, मानव जीवन के हर क्षेत्र में नई नई योजना बनाई है। जैसे जल की बनाई, रिसाइकलिंग ओम शांति भवन से शुरू थी कि गंदा पानी बगीचे में पानी देना, ये हम लोगों में ओम शांति भवन से मुझे मालूम है। और यहाँ अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि किसानों के लिए, फिर अभी किसानों को अच्छा पानी मिल रहा है तो वो नल ही नहीं बंद कर रहे हैं, तो बहुत वेस्टेज जा रही है। तो फिर हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि आप लोगों के लोग कैसे करते हैं, थोड़ी ट्रेनिंग दो। एक मिसाल दे रहे हैं कि और सभी अच्छे समझदार पढ़े लिखे भाई हैं, इतना सब बड़ा काम हो ही रहा है। तो हम देखें कि हम लोग हर बात में प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं। पहले की भेंट पे मैं सबको ये कहती हूँ, भाई सरकार भी टैक्स काटती है, यहाँ भंडारे में डालते हो, यहाँ कितनी आपको सुविधाएं बढ़ रही हैं रोज़। कल आए थे और आज उससे थोड़ा और अच्छा है, और अच्छा है। सुविधाएं बढ़ने का मतलब कि खर्चा तो होगा नहीं, आप भंडारी में डालेंगे तो खर्चा होगा। तो कहने का भाव ये कि एक अपना दृष्टिकोण बना लो जिसमें हमेशा अच्छा सोच चले, श्रेष्ठ सोच। कोई भी किसी के बारे में, किसी बात में व्यर्थ संकल्प नहीं है। और उसका तरीका यही है कि आप अच्छाई देखो, विशेषता देखो हर एक की। तो जिसके अंदर कोई कमज़ोरी होगी ना, आप विशेषता देखेंगे तो उनके अंदर बल आने लगता है ना। तो थोड़े भी अच्छा पुरुषार्थ करें तो बहुतों तक पहुंचता है। कल 2-3 दिन पहले मैंने कॉल ऊपर गए थे कॉल ऑफ टाइम में, तो मैंने एक कहानी बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक बार जंगल में आग लगी, सुना है? तो जब आग लगी तो सारे जानवर भागने लग गए, शेर तक सभी आग लगी। तो एक चिड़िया थी, वो पेड़ पर बैठी थी और उसने नीचे देखा एक तालाब था। तो वो तालाब में जाके अपनी चोंच में थोड़ा पानी
लाके डालने लगी बारिश को मतलब रोकने के लिए। तो आग पर, हाँ। तो सब हंसने लगे कि अरे चिड़िया, तुम्हारे चोंच के पानी से थोड़ी आग बुझेगी। फिर आधी रात थोड़ा हुआ तो बारिश आई, बहुत बारिश आई, तो पानी सारा मतलब आग बुझ गई सारी। तो एक व्यक्ति भी अगर ये सोचे कि मुझे जो करना है वो करना ही है, आपने नहीं किया तो मैं कहेंगे ये नहीं, तो ये आमना सामने का जो नेचर है, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया तो बड़े प्रेम से शांति से। तो हर एक अपना पुरुषार्थ यज्ञ का सहयोग है, उसमें यज्ञ की सफलता है, यज्ञ की संपन्नता है। और हम सबकी जीवन किस लिए है? यही है ना कि यज्ञ संपन्न हो, सफल हो। तो हमारी अवस्था, हमारे सहयोग से, हमारे पुरुषार्थ से यज्ञ को भी ये सब मिलता रहे, तो हमें भी खुशी भी होगी। और यज्ञ में भी रिकॉर्ड बनता है ना हर एक चीज़ का, कोई नहीं भूले कि हमने जो बोला कहा, उसका रजिस्टर रिकॉर्ड तो बनेगा ना। आप 2 बार ठीक नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड तो है ना। रिकॉर्ड अच्छा है तो भविष्य अच्छा है, सबके मन में भावना रहेगी, आपके प्रति प्रेम रहेगा, सम्मान रहेगा। लेकिन स्वभाव ही आपका कल नीचे है आज ऊपर है, सवेर क्या है, तो कैसे होगा? फिर मुझे ये नहीं मिलता, मेरा ये नहीं होता, तो मैं मन में ये सोचती हूँ कैसे होगा, आप क्या करते हैं? तो हम अपनी विशेष पुरुषार्थ करें तो बाबा की तरफ से तो देखो, बाबा तो हर एक को संपन्न ही करता है, राइट। तो अपने पुरुषार्थ पर थोड़ा और अटेंशन देने से हमको ये खुशी हुई। उस दिन हमने मुन्नी बहन और उनके सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया था यहाँ, साल में एक बार उनको बुलाते हैं। उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, दिवाली नहीं, निर्भय भाई के कारण। हमने कहा इधर आ जाओ, सभी लोग योग करेंगे, बैठेंगे। तो सबसे मैंने कहा अपना पुरुषार्थ सुनाओ, तो अच्छी अच्छी बातें सुनाई। हर एक ने कोई छोटा ग्रुप बनाया जहाँ मुरली रिवाइज करते हैं, रात को योग करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा देखो हर एक पुरुषार्थी अपना सोच रहा है, या छोटा संगठन बड़ा संगठन बना के। हमारे राजू भाई हैं जो, उनका भी एक ग्रुप बना हुआ है। उस एक बार मैं गई थी, अभी भी वो कह रहे थे। तो हर एक, जैसे ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना, तो उसमें सब यही कहते हैं भाई विघ्न न पड़े, उसके लिए क्या करना है? योग अग्नि में ही तो विघ्न भस्म होंगे ना, बातें करने से तो नहीं होंगे। तो न वह सोचते हैं, न फिर सोच का वर्णन चलता है, वर्णन करने से फिर वातावरण बनता है। इन सब झंझटों से दूर रहना। मैं तो कोई भी वर्णन, मैंने कहाँ की बात कहाँ। दादी गुलजार कहती थी जो बात है वो आप लोगों से भी अक्लमंद है, आके चली जाती है और आप लेके बैठ जाते हो। 3 दिन की बात मन में, आपको कोई 3 दिन पुराना खाना दे, खाएंगे? बासी है। ये बात बासी नहीं होती क्या? खाना बासी होता है, वो रजोगुनी हो गया। और आप जो बात कर रहे हो कब की कहाँ दिमाग में अटकी रहती। ये एक कॉमन सेंस है। विवेकशील व्यक्ति इन बातों से दूर रहेगा। तो एक साधारण स्वभाव, साधारण बातें, साधारण तरीके से तू मैं, हमें तो बिल्कुल बाबा के रॉयल बच्चे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। तो कैसी चलन चाहिए। तो इसलिए बनेंगे तो हम सभी, राइट, हम सबका पार्टी है। चलो, जिसने भी भाइयों के लिए क्या था कि जब आते हैं साल में एक बार
समर्पित बहनों का संगठन सविता बहन अरेंज करती। फिर ट्रायल वाले करीब 100 के करीब हैं, तो हमने ये बनाया। तो पहले समर्पित बहनों का किया, कल ट्रायल वाली बहनें आई, तो श्रीनिवासन भाई कहते हैं भाइयों का क्या? तो हमने कहा भाई भाई भी आ जाओ, पर सब बिज़ी बहुत होते हैं ना, खासकर ये टाइम शायद क्लासेस का होता है या क्या। एनीवे आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुई। और जो नहीं आए हैं थोड़ी थोड़ी बातें सुना देना, शायद उनको भी ड्यूटी पर होंगे ना मोस्टली। तो काफी लोग बाहर भी गए हैं दीदी, दिवाली के प्रोग्राम्स भी हैं, लौकिक में भी बहुत गए हैं। दिवाली है, वो दत्ता भाई भोजन बनाते हैं, बहन के पास गए तो एक और भाई भोजन बनाता मुन्नी बहन के पास, तो कई लोग गए हुए हैं। पर मेरा तो हमेशा होता है कि जिसके भाग्य में है उसको मिल जाता है। समय ही ऐसा होता है ना। तो फिर कई ये कहते हैं कि सब होने चाहिए तब करो। एक बार मैं गई एक देश में, वो प्रोग्राम बहुत लेट शुरू करते थे, जैसे 8 बजे या 8:30। मैंने कहा आधा घंटा प्रोग्राम लेट करना मतलब नहीं बनता। बोला लोग लेट आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो हम प्रोग्राम टाइम पे शुरू करेंगे और देखते हैं। हम लोग पहुँचे तो हॉल फुल था। तो मैंने कहा कि आप तो कहते हैं लोग देर से आते हैं, तो क्योंकि मैंने कहा जो टाइम पर आते हैं वो बैठे रहें और जो देर से आए उनके लिए हम वेट करें, मतलब नहीं बनता। मैं तो इसमें विश्वास करती हूँ टाइम पे शुरू करो, नहीं आना है जो नहीं पहुँचे नहीं पहुँचे। पर कभी हुआ ही नहीं ऐसा। उस देश में अभी तक भी सब याद करते हैं तो मोहिनी बहन हम एकदम टाइम पे शुरू करते हैं और लोगों को पता है क्योंकि टाइम पे शुरू होता है, तो अभी हॉल भरा हुआ होता है। एक तो क्वेश्चन है। किसके? हो गया? नहीं, ये प्रश्न पूर्वज आत्माएं, देखो ये सृष्टि का टाइम का चक्र ये रुकता नहीं है, ना कोई रोक सकता है। नहीं, अनादि है, अविनाशी है, चलता रहता है। हम सभी को पार्ट मिला है, पार्ट बदलना होता है। अभी देखो जो लोग निर्मल भाई के ऊपर तो हर एक आधारित था अपने तरह से, कोई स्नेह के कारण, कोई सुविधा के कारण। और वो खुद ही कहते थे दादी जानकी के टाइम, क्योंकि डबल फॉरेनर्स को बहुत था, भाई दे दिया ना दादी ने आप लोगों को, इतना दे दिया, 100 वर्ष तक दे दिया, अभी क्यों आप लोग इतना एक्सपेक्ट करते हो। तो ये तो हर एक के साथ। उस दिन मैं जब पहुंची मैंने ये कहा ये वाला जो दिन है ये आना तो होता ही है सभी के जीवन में। एक तरफ तो फरिश्ते बनने की पुरुषारत है, और जब बन जाएं तो फिर दुख क्यों करना चाहिए ना, स्वीकार करना चाहिए, ज़रूरी है ना। तो इसलिए एडवांस पार्टी भी जाएगी। बाबा के बाद जब दादी प्रकाशमणि को मिली जिम्मेवारी, तो सारे गांव में ऊपर इनका बाबा तो चला गया, अब क्या होगा, अब देखेंगे इनका क्या होता है। इनका बाबा तो चला गया, बाबा तो क्या गया, दादी ने तो इतना, दादी के आते इतना विस्तार हुआ है, इतनी संख्या बढ़ी, क्योंकि बाबा तो ऊपर है ना। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे बच्चे मैं भी चला जाऊंगा तो भी कार्य तो चलता रहेगा। किसका कार्य है? शिव बाबा का है ना। तो भगवान पर जिनको निश्चय है, कल कोई कहता है कि कब तक रहेगा साथ में, मैंने कहा हमारे साथ रहे ना रहे पर उसका कार्य तो पूरा करेगा ना, चाहे हम सभी मददगार हैं, अपना कार्य तो वो पूरा करेगा ना। तो कब तक है हमारे साथ, मैंने कहा वो तो आप अपना साथी बनाए रखो तो अंत तक है। और बाबा की उपस्थिति बाबा की शिक्षाओं से, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, तो आपको बाबा की प्रेजेंस भी फील होगी।
बट सारा दिन बुद्धि में अगर बाबा की शिक्षाओं के अलावा और बातें हैं, इसने ये राय दी, इसने ये दी, मैंने कहा ठीक है, अगर ज़रूरत है तो यूज़ करो, पर याद ही करते रहो सबकी राय, सबके ओपिनियंस, तो बुद्धि तो कितनी भटकती है ना। तो हमारी दीदी मनमोहिनी पूछती थी, जोड़ना आसान है या तोड़ना? आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, पर तोड़ो भी ना। जैसे वो नाव की कहानी नहीं सुनाते हैं कि वो पतवार चलाता रहा सारी रात, पर नाव सवेरे देखा वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों? लंगर नहीं उठा था, लंगर नहीं उठा था। अगर वो रस्सी निकाल देते तो नाव तो चलती ना। तो कईयों का लंगर ही नहीं उठा हुआ है, वो पतवार चला रहे हैं पर लंगर तो खोलो। इसका मतलब जब तक हम अपना मोह देहभान नहीं तोड़ेंगे तो कितनी भी पतवार चलाएंगे वहीं खड़े हैं। पतवार तो चला रहे हैं, वो तो दिख रहा है, लेकिन लंगर नहीं उठाए। लंगर उठाने का मतलब पुरानी दुनिया है। लंगर उठाओ, देह के संबंध हैं, देह है, उससे डिटैच बनो, न्यारे बनो। तो ये सब बातें तो करनी पड़ेंगी ना, ज़रूर। नहीं करेंगे तो हम तो बहुत कुछ, किसी ने कहा मेरे ऊपर तो वरदान लगते ही नहीं है। मैंने कहा कितनी बार याद रखते हो, स्मृति है वरदानों की? नहीं, हमने तो सोचा है ही ना वरदान। तो मैंने कहा क्या मैजिक हो जाएगा? कम से कम वरदानों की स्मृति लाओ तो वरदान भी काम करेंगे। स्मृति लाओ, बाबा ने मुझे ये बोला है, बाबा ये कहते हैं, आज की मुरली का ये वरदान है। स्मृति लाते रहो तो समर्थी बढ़ती जाएगी, परिवर्तन भी आएगा, समर्थी बढ़ेगी। चलो, सबको भोजन भी करना है, राइट? तो इसलिए अच्छा है, अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा होगा, राइट? जो होगा। प्रश्न क्या है? हो गया ना? क्या क्या प्रश्न है? लास्ट में जो एडवांस पार्टी का। आपका किसी को भी प्रश्न नहीं है। बाबा जब से आए तब से ही कह रहे हैं कि हमारा अंतिम जन्म है, लेकिन कितने लोग चले गए। जैसे बाबा कहता है कि मैक्सिमम 84 बर्थ है और अभी लगभग 88 ईयर हो गए, तो कितने लोग तो ऐसे भी होंगे शायद 2 भी जन्म ले लिए हों, तो उनका वो जन्म कैसे कहेंगे? आपके पास क्या उत्तर है? देखो, सबसे पहले तो ये प्रश्न मामा के टाइम उठा था। मामा के लिए बहुत कहते थे कि अगर अंतिम जन्म है तो मामा का जन्म तो हुआ ना, दादी प्रकाश मणि का, सभी का जन्म तो होता ही है। एक जन्म जो है ना वो संगम युग का, और संगम युग में आध्यात्मिक जन्म, फिर उसके बाद लौकिक जन्म, वो दोनों तरफ जैसे कलयुग और सत्युग के बीच का जन्म होता है ना। तो उसमें जो पार्ट बचता है, जैसे स्थापना का कार्य चल रहा है, उसमें जो उनका पार्ट होगा, तो जन्म हो रहा है, लेकिन वो अंतिम और पहला मिक्स होता है। उनकी जो जीवन है वो जीवन मुक्त जीवन है। मतलब वो कहते हैं मनुष्य जन्म लेता है कर्मों के हिसाब से या मिशन। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलंबिया में एक ये अपना जर्नलिस्ट ने पूछा कि मैंने जन्म लिया है कर्मों के कारण या मिशन है, मेरी कोई मिशन है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, वो मुझे करनी है। तो हम सभी का भी हर एक को पार्ट मिला हुआ है, वो नहीं पूरा होता तो दूसरा जन्म लेके भी पार्ट कंटिन्यू कर।
अभी निर्भर भाई है, क्या करेंगे? जिसने इतने साल रात दिन संकल्प कर्म स्थापना में लगाए, अभी क्या करेंगे? जब तक स्थापना खत्म हो, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे। आज बच्चे भी चमत्कार दिखा रहे हैं। बच्चा भी गीत गाने लगता है, आज गीता पाठ कर रहे हैं, संस्कार लेके आते हैं। तो वो भी कुछ ना कुछ स्थापना की प्लानिंग। मैं यही प्रताप भाई रोज आते कहती हूँ, आप देखना अभी बाप क्या करते हैं। निर्भर भाई बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे। तो किसी को ये भी नहीं होना चाहिए अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखते जाओ क्या होगा रहे। सबसे पहले तो आदत डालो, हमेशा श्रेष्ठ सोचो, ऊंच सोचो हमेशा। ये नीचे नीचे का मत, क्योंकि हम खुद ही नहीं होने दे रहे। हमारी संकल्प शक्ति हमको ऊंचा नहीं ले जा रही है। अपनी संकल्प शक्ति को यूज़ करो तो पता लगेगा हाँ कि उड़ती कला है। बाबा कहता है चढ़ती भी नहीं, उड़ती। ये सब अनुभव हमें खुद को बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। और वो हमारे समझ और सोच पर है। बहुत बातों में समझदार है, पर कई बार अपनी कोई नहीं समझ पाते हम। बाबा ने जो अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, हम तो वही अभ्यास करते रहते हैं। अपना अनादि स्वरूप अभ्यास करो। आज या कल हम सुन रहे थे इन 4 स्वरूपों की ड्रिल है, तो बाबा बहुत अच्छा बता रहे थे। 5 स्वरूप। ऐसे ही अनादि स्वरूप क्या है? बस आत्मिक स्थिति। 2 मिनट 5 मिनट चलते फिरते मुझे अनादि स्वरूप में ये क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया। ये नेचर जो बुद्धि की है ना, उसको तो बहुत खतरनाक है। वो तो जो कहते हैं ना सांप और सीढ़ी वाला गेम देखा है ना, तो ऊपर पहुंच गए 98 पर, 1 कम आता है सीधा 2 पर आ जाते हैं। ऐसे स्थिति हो जाती है, जैसे सांप ने काटा नीचे आ गए। हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। मैं सबको कहती हूँ बाबा रोज़ वार्निंग दे रहा है, आश्रित संस्कार, आश्रित गुण, आश्रित। इसका मतलब संभावना है कि आपका कोई भी संस्कार प्रकट हो जाए, इसलिए उस संस्कार को चेंज कर लो। और अगर प्रकट हो गया तो नुकसान ही होगा ना अपना। वो तो जैसे सांप ने काटा फिर नीचे आ गए। और बड़ा क्रिटिकल होता है, एक ही आना चाहिए जब खेल रहे हैं ना, एक ही आना चाहिए। तो उसमें एक आए तो फिर तो चढ़े तो चाके रट, गिरे तो चकनाचूर। तो इसलिए बहुत अच्छा आप सबसे मिले, खुशी हुई। जहाँ भी जो भी करते हैं सुखी रहो, खुश रहो, संतुष्ट रहो, खुद भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, राइट। ओके, ओम शांति। अभी याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में
हाथ से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभाल